दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है इसमें, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके दीवारों के साइड में एक किसी रंगीन पेंट किया गया है। ठीक है, दीवार के साइड में एक त्रिभुजाकार है वो रंगीन किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखने का लिखा हुआ है। ठीक है, एक दीवार है, इस प्रकार की दीवार बनी हुई है। ठीक है, उस पर एक त्रिभुजाकार है वो एक पेंट किया गया है और उस पर लिखा हुआ है हरा भरा बनाने को और साफ रखिए, इस प्रकार का लिखा हुआ, जैसा आकृति में दिखाया गया किताब के अंदर इस प्रकार का ये चित्र दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद में आगे दिया गया, यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंगीन से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस भाग का जो रंगा हुआ है इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, इसकी निचली विमाएँ दे रखी है वो कितनी है 15 मीटर। ठीक है, और साइड वाली ये है वो 11 मीटर है, कितनी है 11 मीटर है। उसके बाद में यहाँ पर 6 मीटर है, कितनी है यहाँ पे 6 मीटर, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, किस सूत्र से करेंगे, इरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले इसकी विमाएँ देखते हैं, यानी ए में कितनी है, कितना दे रखा है 15 मीटर। ठीक है, और बी कितना दे रखा है इसका 11 मीटर, कितना दे रखा है 11 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख लो। उसके बाद में सी कितना दे रखा है इसका 6 मीटर, कितना दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करके इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि इरोन के सूत्र में एस लिखा है, एस होता है और अर्ध परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, भुजा दे रखी है 15 मीटर प्लस भुजा दे रखी है 11 मीटर प्लस भुजा दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, यानी इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं। यहाँ देखते हैं 6 एक कितना हो गया 7, और 7 5 कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12, अंसी लगी एक अंसी लो, और एक कितना होता है 2 और एक कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 32 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है वो 32 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 16 मीटर, कितना हो जाएगा 16 मीटर। अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र लगाएंगे, इरोन का सूत्र। और इरोन का सूत्र कैसे होता है, एस होता है, एस में से ए घटाना है, और एस में से कौन सा घटाना है बी घटाना है, और एस में से हमें क्या घटाना है सी घटाना है। ठीक है, ए किसको मानना है 15 मीटर को, बी किसको मानना है 11 मीटर को, सी किसको मानना है हमने 6 मीटर को। ठीक है, और एस किसको माना है हमने 16 मीटर को। क्यों माना है, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है वो एस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ एस की जगह हम क्या लिखेंगे 16, कितना लिखेंगे 16, पहले रूट लगा देते हैं, उसके बाद 16। अब s की जगह क्या हो जाएगा 16, 16 में से a घटाना है, यानी कितना घटाना है 15, कितना घटाना है 15। उसके बाद में s कितना है 16, s में से कितना घटाना है हमें b कितना है हमारे पास 11। उसके बाद में s की जगह क्या लिखेंगे 16, 16 में से c घटाना है, c कितना है हमारे पास में 6। ठीक है, अब देखते हैं घटा के करते हैं, रूट लगाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा 16, और 16 में से कितना घटाएंगे 15 से कितना बचता है 1, कितना बचेगा 1। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लगा है ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर में क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, ब्रैकेट को हटाकर हम सीधा यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ पे कितना है 16 में से 11 जाएगा, पीछे कितना बचता है 5, कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5। उसके बाद में 16 में से कितना घटाना है 6, कितना घटाना है 6, तो पीछे कितना बचता है 10,
कितना बचेगा 10, ठीक है, ये रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 16 का 16 लिख दिया, 16 में से 15 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 1, उसके बाद में 16 में से 11 घटाते हैं पीछे कितना बचता है 5, और 16 में से 6 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 10, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं, रूट लगाएंगे, यहाँ ये लगा दिया रूट। अब देखें 16 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, छोटे, यानी कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यानी 2 को गुणा 2 से करते हैं 4, 4 को गुणा किससे 2 से करेंगे 8, 8 दूनी कितने होते हैं 16, ठीक है। उसके बाद 1 को हम लिखे चाहे ना लिखे, गुणा के अंदर 1 का कोई मान नहीं होता, ठीक है, 1 को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ देखते हैं हम 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, ठीक है, इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 5 का भी जोड़ा 2 बन रहा है, एक ये 5 और एक ये 5, यानी एक एक इनमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट से बाहर, ठीक है। 2 निकाला इंटू 2 निकाला इंटू ये 5 निकल जाएगा, 2 है अंदर तो यहाँ पर बाहर कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। पीछे क्या बचा, क्या है यहाँ पर 2 बचा, तो रूट में क्या बचेगा 2। अब 5 को गुणा किससे करनी है 2 से, कितना होता है 10, 10 को गुणा किससे करनी है 2 से, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर रूट पर कितना बचा है 2 बचा, कितना बचा है 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका रंगीन जो भाग दिया गया है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 20 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ रहे चौथा सवाल है, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ उसका परिमाप दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे और इसका परिमाप हमें दे रखा है, ठीक है। तो हल में लिखते हैं 4, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 2 भुजाओं को जोड़कर परिमाप में से घटाएंगे तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ त्रिभुज की विमाएं, ठीक है। ए बराबर कितनी दे रखी है, मान लेते हैं कितनी माना कि 18 सेंटीमीटर है, आप ए बराबर 10 भी रख सकते हो, 18 भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। उसके बाद में सी बराबर हमें ज्ञात करनी है, सी को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ परफेक्ट मान लिख लेंगे, ठीक है। हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर परिमाप कितना दे रखा है, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा परिमाप, या ऐसे लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा बराबर क्या होता है परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप। यानी तीनों भुजाओं को हम जब जोड़ते हैं तो इसका क्या आता है परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। पहली भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितनी है हमारे पास, इसको मान लिया कितना 1 सेंटीमीटर, बराबर परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 कितने होते हैं 28 होते हैं, कितने होते हैं 28 होते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं कितने हो गए ये 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है 1 सेंटीमीटर, x का मान कितना हो जाएगा 42 में से कितना घटाएंगे 28 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 28, ठीक है। यानी ये प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 28। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 14, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यानी 12 में से 8 जाता है तो 4 बचता है, पीछे या 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ जाएगा x बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी c का मान कितना हो गया हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका करेंगे? जो त्रिभुज दिया गया इसका त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन सा सूत्र से करते हैं? हम हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √s - a s - b s - c होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? s की जगह हम क्या लिखते हैं? s अभी निकाला नहीं है। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, s का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, कितना हो जाएगा? पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। s का मान होता है वो किसके बराबर होता है? अर्ध परिमाप के। पूर्ण परिमाप कितना दे रखा है? 42। कितना दे रखा है? 42। और 42 से अर्ध परिमाप में आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये इसका किसका परिमाप है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है वो s के बराबर होता है। 21 की s की जगह क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 21। ठीक है, यहाँ पर s है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 21 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया 21। उसके बाद में s की जगह हम क्या लिखेंगे? 21। a की जगह हम क्या लिखेंगे? 18। कितना लिखेंगे? 18। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 18। उसके बाद में 21 माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे? 10। b किसको माना है? 10 को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10। और 21 में से कितना घटाना है हमें? c किसको माना था? x को माना। x की जगह हमने x का मान कितना निकाला? 42 में से 28 के पीछे कितने में? 14। x का मान 14 है। 14 हम किसको माने थे? c को। c की जगह हमें क्या लिखना है? 14 लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखें रूट हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगाना है। उसके बाद में देखें 21 की जगह हम क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 21। उसके बाद में 21 में से कितना घटाना है? 18। कितना घटाना है? 18। ठीक है, यहाँ देखते हैं। पहले मैंने बताया ब्रैकेट के बारे में क्या होती है? गुणा होती है। ठीक है, अब ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम गुणा लगा सकते हैं। ठीक है, 21 में से कितना घटाना है हमें? 18 घटाना है। पीछे कितने बचते हैं? 3। कितने बचते हैं? 3। उसके बाद इंटू लगाएंगे। और 21 में से हमें कितना घटाना है? 10। कितना घटाना है? 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 21 में से 10 के पीछे कितने बचे? 11। कितने बचते हैं? 11। उसके बाद में क्या कितना बचेगा? 21 में से कितना घटाना है? 14। तो पीछे कितने बचते हैं? 21 में से 14 के पीछे कितने बचते हैं? 7। कितने बचते हैं? 7। ठीक है, अब देखते हैं इनके 21 के गुणनखंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 7 और 3 की जगह 3 और 11 के गुणनखंड होते नहीं है, 7 के भी गुणनखंड होते नहीं। यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है? दो के जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं? ठीक है, 3 2 बार है। ठीक है, एक बार बाहर निकल देंगे। उसके बाद में 7 2 बार है, तो 7 को हम एक बार में क्या लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचा है? 11। कितना बचा है? 11 बचा, और कुछ नहीं बचा ना। 7 बार आ गया, एक बार 2 जोड़े है तो, और इनके 3 के भी 2 जोड़े बन रहे तो एक बार आ गया। उसके रूट के अंदर क्या बचा है? रूट 11 बचा है। कितना बचा है? रूट 11। ठीक है, 7 को गुणा 3 से करते हैं तो 7 3 कितने होते हैं? 21। रूट कितना हो जाएगा? 21 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 11। ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया? त्रिभुज का। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है।